गंदे नाले की पैदाइश योगी आदित्यनाथ। इसको तो गंदे नाले में गंदे नाले में, ये वर्ली में, और तुम्हारा क्या कहते हैं थाना में, वर्ली में जो खाड़ी है वो खाड़ी में तो गंदे नाले में योगी आदित्यनाथ को, सीएम को गंदे नाले जला दिया जाएगा इसको, क्योंकि ये गंदे नाले की पैदाइश है, गंदे नाले में ही जला जाएगा इसको। इसने अपनी माँ का दूध पी के तो बड़ा नहीं हुआ, ये पी के बड़ा हुआ है। एक कहावत है मौलाना, जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है, वैसे ही तुम सुअरों का जब जीने का इच्छा खत्म हो जाता है तो बाबा जी से पंगा ले लेते हो। बीजेपी सरकार मेरा इनकाउंटर करवाएगी, मुझे धमकी दी जा रही है, कॉल किया जा रहा है रात में 12-12 बजे 1-1 बजे कॉल करके मुझे धमकी दी जा रही है कि तू महाराष्ट्र में नहीं, चाहे जहां बैठा हो, जैसे बाबा सिद्दीकी साहब को, इतने बड़े आदमी को हम ठोक दिए, तू तो बोले छोटा सा आदमी है, तेरे को ठोकने में कितना टाइम लगेगा, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हम तेरा इनकाउंटर करवा देंगे, तुझे फर्जी केस में लाएंगे और रास्ते में तेरा इनकाउंटर कर देंगे। तो मेरी दिल्ली हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील है, यदि अगर मेरा इनकाउंटर होता है, मेरा मर्डर होता है, तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी लगाना मौलाना, सिर्फ एक फोन कॉल आने से। अरे अभी पड़ी लकड़ी जो लिए हो उसका रिजल्ट तो बाकी है कि तू जिस कोर्ट से अपनी जान की भीख मांग रहा है, फरियाद कर रहा है, वही कोर्ट तुझे खोज रही है। अब सवाल तेरे लिए ये है कि तू सबसे पहले मिलेगा किसको, कोर्ट को या बाबा जी को? पहले तो दोनों जगह तुमको जाना है, लेकिन बाबा जी से अगर पहले मुलाकात हो गई तो पूरा खानदान ही खुद जाएगा। डिसाइड तुझे करना है मौलाना। भाइयों, मैं आप सभी का छोटा पुष्पराज। हमने करवा चौथ के ऊपर वीडियो बनाई थी, काफी भाइयों को बुरी लगी। भाइयों, मैं आप सभी से कान पकड़ के और हाथ जोड़ के दिल से सॉरी मांगता हूँ। अब आज के बाद ऐसी वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा। मैं भी कान पकड़ता हूँ बुजुर्गों के, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भाइयों, गलती तो हर किसी से हो जाती है। अब हम बालक हैं, हम किसी की देख देख के कॉपी करे थे, पर अब ऐसी वीडियो कभी भी नहीं बनेगी। तो जितने मेरे हिंदू भाई हैं उन सभी से हाथ जोड़ के सॉरी मांगता हूँ। जो को बुरा लगे, भाई गलती हो गई, छोटा बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, प्लीज भाई माफ कर देना। गरीब, बहुत गरीब घर से है बेटा। गरीब था तू चाचा पहले, और अच्छा भी था, क्योंकि जब तू गरीब था तो इस प्रकार की बकवास नहीं करता था, हिंदू त्योहारों पर टिप्पणी नहीं करता था, तू अपना काम करता था, भीख मांगता था, खाता था। लेकिन जैसे ही पैसा थोड़ा बढ़ा, फड़फड़ाने लगा, वो अपना पिछला सारा औकात ही भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं मुन्ना, तू माफ़ी मांग रहा है और हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, वो माफ़ भी कर देंगे तुझे एक बार। बाकी जाहिलों, हमारे यहाँ जो त्यौहार है उसका नाम है करवा चौथ, कड़वा चौथ नहीं। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा खान। अच्छा, जो अभी बरेली में आइला मोहम्मद का जो भी ट्रेंड चल रहा है, बरेली में जो हिंसा हुई थी वो ठीक है? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हमारा तो आई लव सल्लल्लाहु ताला अलैहि हम कोई गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इंडिया से हैं और हम मुसलमान हैं, इसीलिए आई लव मोहम्मद पे हमारी जिंदगी कुर्बान है। हाँ, और ये जो इन्होंने जेल में उनको डाला है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो जो उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी वो भी तो गलत है। मैं वो गलत हो सकता है, पर अब जैसे कि ये लड़ाई जंग जो चल रही है, ये बिल्कुल गलत तो नहीं है ना। वो भी तो अब अगर हो सकता है कि गलती हुई है उनसे, तो ये भी तो नहीं है ना कि आप उनको थोड़े दिन छोड़ के फिर उनको छोड़ देना चाहिए ना, उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। चलो मान लिया उन्होंने पोस्टर लगाया बगैर परमिशन के, पर उनके साथ भी तो गलत हो रहा है ना। हम मुसलमान हैं, और मुसलमान के लिए कोई भी चीज नहीं है। हमारे आई लव सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके लिए हमारी जिंदगी कुर्बान। किसके लिए कुर्बान है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज कुछ नया सुनने को मिल रहा है, वलेसियम। खैर छोड़ो, ये इनका पर्सनल प्रॉब्लम है। हम तो सुनने आए हैं, हम तो देखने आए हैं इनकी मलिच्छ मानसिकता। इस नेहा खान के दो बातों पर गौर करिए। पहली तो जो जंग हो रही है, अब भाई जंग कहाँ हो रही है, मन ने तो ना दिखे। अब दूसरी बात कि पत्थरबाज बेचारों को अब छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया भाई। 8-10 दिन वो जेल में रह लिए, अब उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेहा मैडम का प्रोडक्शन बंद हो गया है, बच्चे नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कह रही हैं कि पत्थरबाजों को छोड़ दो। देखो भाई, छोड़ेगा तो नहीं, क्योंकि बाबा जी के कंट्रोल में है सब कुछ। और जहाँ तक रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए हम आइडिया दे सकते हैं कि पड़ोसी से काम चला लो कुछ दिन, क्योंकि कोर्ट वाले अंकल ने भी कह दिया है कि पड़ोसी से काम चलाओ या किसी दूर रिश्तेदार से, नाम मियाँ का ही होगा। 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई, और ये भी मत भूलो कि मोदी भी कवारा है और मायावती भी कवारा है। दोस्तों, ये है कैराना सांसद इकरा हसन का भाई। पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया भी था कि इकरा हसन को
कोई मूली गाजर ऐसा कुछ बोल दिया था, और मैं उसका विरोध भी किया था कि भाई किसी भी महिला को इस प्रकार ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन अब आप यहाँ देखो कि जिस प्रकार इसका ही भाई मायावती को और मोदी को एक तराजू में गलत, मतलब कुल मिला के गाली दे रहा है सामने से। अब हिम्मत है इकरा मैडम का कि इस पर भी बोल दें कि नहीं नहीं, यहाँ भी महिला सम्मान होना चाहिए। इन लोगों का मतलब है कि हमें तो सम्मान दो, हम तुमको नहीं देंगे। हमारा जो काम है जाहिलापन दिखाने वाला, वो हम करते रहेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। हाँ, हमको तुम कुछ बोल दोगे तो हम गेम खेल जाएंगे कि एक महिला को ऐसा बोला गया। बाजार में खरीदी हुई मूर्ति से हाथ जोड़कर तुम धन मांगते हो। बाजार में खरीदी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर तुम धन मांगते हो। अगर उस मूर्ति से धन मिलता तो दुकानदार उसे क्यों बेचता? इस हिसाब से तो पैसा तू भी नौकरी करके कमा सकती है। नहीं कर रही नौकरी ना, कोठे पर जाती है ना, क्यों? और इसी हिसाब से देखा जाए तो तेरा बाप तेरी माँ के साथ सो सकता था, लेकिन नहीं सोता, तेरे साथ सोता है। दोस्तों, महिला सम्मान सही है, महिला सम्मान होना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। लेकिन ऐसी महिला जो आपके धर्म पर ऊंची टिप्पणी कर रही हो, उनके लिए आपके दिल में क्या सम्मान होगा? उनको आप गाली नहीं देंगे, उल्टा सीधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आरती तो नहीं उतार सकते ऐसी ओछी महिलाओं का। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। सांसद एकरा हसन को मुल्ली बोला जा रहा है। ये टोपी वाला अखिलेश यादव देख रहा है, यानी इसकी सांसद है, इसकी सांसद से पहले कुछ दिन पहले कहा गया कि शादी करेंगे और ये देखता रह गया, अभी उसको मुल्ली बोला जा रहा है और ये अखिलेश यादव देख रहा है। यानी यादवों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए। मुसलमान अब औकात यूपी में बताएगा और मुसलमान अब औकात बिहार में भी बताएगा। मस्त प्लान है भाई। अब ध्यान रखना, तुम लोग अगर एक ही पापा के हो तो फिर औकात दिखा देना बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। और बाकी जहाँ तक बात रही मियाँ भाई, वो आप लोगों जैसे थोड़ी ना सोते हैं। वो अपनी बीबी को नंगी कहलवा कर उस पर चुप्पी छाप लिए तो तन्ने के लागे है कि वो इकरा पर कुछ बोल जाएंगे। मुश्किल, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। और बोल भी देंगे तो यही बोलेंगे कि ये बयान गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, बस। खैर, इसमें ज़्यादा ज्ञान देने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि भाई आपस में सब तुम लोग रिश्तेदार हो। अब आपसी बात है तो आपस में तुम लोग समझ लोगे कि क्या किसको औकात दिखाना है, क्या नहीं। हम तो आगे अब बात करने वाले हैं दीपावली की। सबसे पहले तो मुन्ना भाई की फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ में एक बात और कि इस दीपावली में जो भी लोग आपको ज्ञान फैलते नजर आए पटाखों पर कि कम जलाना है, नहीं जलाना है, पॉल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है, उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करके एक लठ तैयार करिए और साथ में एक तेल की शीशी भी, और उस पर लगा के चमकाते रहिए। जैसे ही कोई बोले पहल दीजिए। हम लोगों को क्या चाहिए पटाखों पर? पटाखे तो बेसिकली मैं तो कहूँगा कि नहीं बनने चाहिए, नहीं चलने चाहिए जी, बिल्कुल बैन होने चाहिए पटाखों से, क्योंकि दिक्कत होती है। पटाखे चलने चाहिए दिवाली पर कि नहीं? नहीं चलनी चाहिए, परेशानी होती है जी। लोग कहते हैं दिवाली है, दिवाली पर पटाखे नहीं चलाए तो क्या किया? नहीं वो तो किया है, मगर ये भी होता है ना कि आजकल प्रदूषण कितना चल रहा है, उससे लोगों की सांस फूलने लगते हैं। जो हार्ट के पेशेंट है उनको भी कितनी दिक्कत होती है, बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको भी कितनी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है, पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता होगा। दोस्तों, ये सब देखकर, ये सब सोच देखकर यही लगता है कि सनातन का दुश्मन कोई और नहीं, सनातन ही है। अब जब खुद तुम अपने त्यौहार पर सवाल उठाओगे तो बाकी लोग तो उठाएंगे ही। जब ये दीपावली आता है तब ये मरने लगती हैं, इनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तकलीफ हो जाती हैं। बाकी और जो त्यौहार मनाए जाते हैं उससे ये ऑक्सीजन लेती हैं सिर्फ। अब देखो, तुम्हारी समस्या है तो हम इसके लिए निदान भी बता देते हैं कि जब तक दीपावली चल रही है, जब तक पटाखे फूटेंगे, तुम लोग दिल्ली में कहीं अच्छा नाला देखकर मुंह नीचे करके लेट जाओ। जब दीपावली खत्म हो जाएगी तो मुंह बाहर निकाल लेना, क्योंकि कुछ त्यौहार ऐसे ही होते हैं ना कि नाला और त्यौहार में कोई अलग नहीं है, बराबर ही है, उतनी ही गंदगी होती है दोनों जगह। तो वो तुम्हें पसंद भी है तो अच्छी बात है, लेती रहो, सुगंध का मजा भी लेती रहो। रही बात दीपावली की, तो हमें ये समझना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो कि एक राजकुमार थे,
हाँ जी। जब वो लंका फतेह करके लौटे तो उनके आने की खुशी में दीपोत्सव हुआ था, ना के पटाखे फूटे थे। एक तो हमारा पैसे का खर्चा होता है अननेसेसरी, ठीक बात है। दूसरा उससे प्रदूषण होता है, तीसरा नॉइस पोल्यूशन होता है। ये तीनों चीजें ऐसी होती हैं कि जो घातक हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे कान फटने का अंधेर। इतना ज्ञानी मौलाना है, सारे त्योहार का ज्ञान दीपावली पर ही फैल रहा है। देख मौलाना, हम तो तुझे यही कहेंगे और बताएंगे कि ये जो पैसे की बर्बादी है वो हमने पत्थर मारकर पैसे नहीं इकट्ठा किए हैं, मेहनत से किए हैं। और दूसरी बात कि तेरे बाप से भी नहीं लिए हैं। तो पटाखे हम अपने हिसाब से फोड़ेंगे, उसके लिए चाहे तेरा कान फट रहा हो, चाहे पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। कुल बाबा जी, ज्ञान पेलने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, पटाखे तो फोड़ेंगे। और जो ज्ञान पेलता मिले उसके लिए अच्छी सी लाठी, जो मैं पहले बता चुका हूँ, भाई तेल लगा के रखिए, पेलने में आसानी होगी। क्योंकि दीपावली हमारा त्यौहार है और साल में एक बार आता है। बाकी पॉल्यूशन की जहाँ तक बात है तो पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ दीपावली के पटाखों से ही नहीं, और तमाम माध्यम है जहाँ से पॉल्यूशन होते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या सोचते हैं दोस्तों आप लोग, और क्या तैयारी है आपकी इस दीपावली? कमेंट कर ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में खासकर हैप्पी दीपावली लिख दीजिए, भर दीजिए। बाकी ये जो मौलाना है, जो अभी जिसमें डर सिर्फ दिख रहा है, एक्शन बाकी है, ऑपरेशन लंगड़ा बाकी है, वो वीडियो आते ही आपको मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर। चाहे तो आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।